4 टक्स ब्लाउज़ की सिलाई सीखेंगे। ये है हमारा पीछे का पार्ट, वो है बेल्ट और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। तो आज हम इन सबको जोड़ना सिलना सीखेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अलकी राजपुरोहित। आप सबका मेरी चैनल पर स्वागत है। और अब हम शुरुआत करेंगे फ्रंट पार्ट से। ये मैंने पहले से ही एक पार्ट रेडी करके रखा है, बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर देंगे। तो चलते हैं, इसको शुरू करेंगे। ये देखिए, ये है हमारा लाइनिंग और ये मेन फैब्रिक है। इसके ऊपर हमको अच्छे से सेट कर देना है। ये हमारा बेल्ट है नीचे का। सबसे पहले हम बेल्ट को तैयार करेंगे। तो ये डबल बेल्ट है। डबल बेल्ट को इस तरह से खोल के हमें इसको उल्टा इसके ऊपर रख देना है। मिडल में हमें सिलाई लगानी है। इसका मिडल हमें नहीं दिखाई देगा, हम इसे उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद में जो हमें मिडल में लाइन दिखाई दे रही है, निशान दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे सीधा। और मैं जब तक सिलाई लगा रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए या कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट में पूछिए। अब हम इसको पहले 4 टक्स लगाएंगे। देखिए, बिना जोड़े ही हम टक्स लगाएंगे। आप देख लीजिए किस तरह से मैं निशान बना रही हूँ। ये इस तरह से निशान बना दिया। इसी तरह से हम सब जगह पे निशान बनाएंगे और उसके बाद में प्लेट्स को जोड़ेंगे। बिना सिलाई, बिना लाइनिंग और मेन फैब्रिक को जोड़े बिना ही हम टक्स लगाएंगे, ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए और अच्छे से भी हो जाए। तीन टक्स अब हम अभी लगाएंगे और चौथा वाला टक्स छोड़ देंगे, बाद में लगाएंगे उसको। देखिए, ये जो निशान लगाए हैं उसके ऊपर पहले आपको एक सिंगल सिलाई लगा लेनी है। तीनों के ऊपर इसी तरह से सिर्फ लाइन के ऊपर ही सिलाई लगा देनी है। उसमें जो हमारा लाइनिंग और मेन फैब्रिक है वो दोनों जुड़ जाएंगे। और हम जब भी प्लेट लगाएंगे तो हमारा कपड़ा बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगा। प्लेट्स पूरी तरह से अच्छे से, उसके कोने में भी लाइनिंग का कपड़ा भी बैठ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम पीछे से प्लेट्स लगाते हैं तो लाइनिंग का कपड़ा छूट जाता है और पकड़ में नहीं आता है। और लाइनिंग पे, आधे लाइनिंग पे प्लेट्स की सिलाई लगती है, आधे पे नहीं लगती है और हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा मेन फैब्रिक होता है वो छूट जाता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी आपको। कुछ भी, कहीं पे भी कोई भी कपड़ा नहीं छूटेगा। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में आप एक बार प्लेट लगाना, एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। आपको ये ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये देखिए, अब हम इसको यहाँ पे हाफ इंच कपड़ा पकड़ के प्लेट्स लगाएंगे। डबल प्लेट्स लगा लेनी है हर जगह पे एक एक बार में। इसको आप एक बार ट्राई ज़रूर करना और ट्राई करने के बाद में मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करना है आपको पसंद आया कि नहीं आया। और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना प्लीज़। अब हमारे 3 प्लेट्स लग चुके हैं। लगभग हमारा फ्रंट का आधा काम हो चुका है। ये देखिए, इसके प्लेट्स 3 प्लेट लग चुके हैं। और अब हम इससे साथ में बेल्ट को जोड़ेंगे। बेल्ट को खोल देना है। उसके बाद में इसका मेन फैब्रिक है उसको उसके पास में रखकर इस तरह से पलटा के वी शेप बनाना है। कोना थोड़ा आगे की तरफ खिसका के वी शेप बनाकर इसके वी के अंदर बीच में से आपको सिलाई लगानी है। और फिर ये वाला प्लेट भी है जो हुकाई की तरफ में मोड़ देना है और मोड़ के ही सिलाई लगाए। इसको कभी भी आम की तरफ ना मोड़े, इसको हमेशा हुकाई की पट्टी की तरफ ही मोड़े, ताकि आपका जो
कटोरी का भाग है, जो प्लेट्स दिया है वो अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगा। अब हमें देखिए ये किस तरह से, इस तरह से रोल 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 करते हुए जाना है और इसको इससे मिलाते हुए सिलाई लगानी है। एक बार फिर से देख लीजिए किस तरह से मैं कर रही हूँ। ये प्लेट को, बेल्ट को खोल देना है। उसके बाद में इसको छोटा सा, ये शोल्डर के साइड से ही हमें छोटा सा रोल 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 करते हुए जाना है, पूरा बेल्ट के ऊपर तक लेके जाना है। बस ये सिलाई आ गई। अब इस सिलाई को उस बेल्ट के साथ में मिलाकर इस यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। थोड़ी केयरफुली सिलाई लगाए ताकि वो अंदर वाला कपड़ा पकड़ में ना आ पाए। इस तरह से सिलाई लगाए। सिर्फ बेल्ट को ही बेल्ट से जोड़ना है, अंदर के कपड़े को बिल्कुल मत सिलाई में मत आने देना। और ऐसे करते हुए हम सिलाई लगाकर उसको पलट देंगे। आप धीरे धीरे से करें, एक दो बार देखकर करें। इसको पलटाइए और ये हमारा अनविजिबल सिलाई हो गई है बेल्ट की, जो आगे में और पीछे में दोनों तरफ से दिखाई नहीं देगी। ये देखिए, ये भी पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो यहाँ पे एक कच्ची सिलाई कर दे ताकि वो कपड़ा बार बार हिलेगा नहीं। बस अब हम इसकी हुकाई की पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी हमें जो पीछे का गला कट किया था उसी कपड़े से बनाएंगे। ये देखिए, एक पतली कट करनी है, एक थोड़ी चौड़ी पर कट करनी है। चौड़ी वाली है वो हमें राइट साइड में लगानी है, जो पतली वाली है उसे हमें लेफ़्ट साइड में लगानी है। ये पतली वाली है जो लेफ़्ट में लगेगी, बड़ी वाली है जो राइट में लगेगी। ये लेफ़्ट वाली ऊपर से जोड़ना है और चौड़ी वाली जो राइट में लगानी है उसको नीचे से जोड़ना है। इस तरह से याद रखें और इसी तरह से हमें जोड़ना है। बड़ी वाली को नीचे से जोड़ना है और उसको ऊपर से जोड़ना है। पट्टी को डबल फोल्ड करके एक बीच में सिलाई लगा लेनी है। इसको मैं हमेशा इसी में से आई बनाती हूँ। आप चाहे तो इसी में से आई बनाएं या फिर आप सीधी इस साइड में भी सिलाई लगाकर इसको लॉक कर दें, पर मैं हमेशा मशीन पे ही आई बनाती हूँ। मैंने निशान लगा लिया और मैंने ये आई बना दी है। अगर आप आई बनाना सीखना चाहते हो तो मेरा दूसरा वीडियो है, उसमें देख लेना। और ये देखिए, मैंने आई बना ली है। किसी किसी को मशीन की आई पसंद आती है, किसी किसी को हाथ की आई पसंद आती है। जिसको हाथ की पसंद आए उसको सीधी सिलाई लगाकर पट्टी को जोड़ देना है। जिसको अच्छा लगे वो इस तरह से कर सकता है। अब हम लगाएंगे ये वाली, ये इसको ऊपर से जोड़ना है। अब हमारी हुकाई की पट्टी रेडी हो चुकी है। दोनों फ्रंट पार्ट पूरा रेडी हो चुका है। अब हम इस फ्रंट पार्ट को
अब हम स्लीव रेडी करेंगे। फ्रंट पार्ट हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है, इसको साइड में रख देंगे। अब हम स्लीव बनाएंगे। ये देखिए एक स्लीव मैंने बना के रखी है, बिल्कुल इसी तरह की स्लीव बनानी है। हमको इस स्लीव में जो डिज़ाइन वाला कपड़ा कम मिला था तो बीच बीच में हमने कट किया है। साइड में हमें जॉइंट लगाना होगा, तो किस तरह से जॉइंट लगाना है, किस तरह से रेडी करनी है, वो आप इसमें सीख सकते हैं। देख लीजिए किस तरह से करनी है। देखिए बीच बीच में डिज़ाइन आई है, साइड में डिज़ाइन कम है, तो साइड में हम 2 टुकड़े लेंगे, उसको जॉइंट करेंगे दोनों साइड में, और उसके बाद में हम इसको स्लीव को रेडी करेंगे। पहले लाइनिंग को मोड़ के इसका मिडिल पार्ट में कट लगाना है। उसके बाद में जो डिज़ाइन है उसके जॉइंट से जॉइंट को मिलाकर हमें इसके भी मिडिल स्लीव के मिडिल में हम मेन फैब्रिक को भी कट लगाना है। कट से कट मिलाकर हमें स्लीव को लाइनिंग के साथ में अटैच करना है। ये देखिए हमारी स्लीव रेडी हो चुकी है। एक बार हम इसके आउटलाइन पे सिलाई लगा लेंगे, और सिलाई लगा के मेन फैब्रिक के साथ में स्लीव को अटैच कर लेंगे और सिक्योर कर लेंगे, ताकि ये यहाँ वहाँ हम जब ब्लाउज़ के साथ में अटैच करेंगे तब भी हमको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा जब भी कट करें तब उल्टा करके ही कट करें, इस तरह से लाइनिंग के साइड्स को देखकर ही कट करें। अब हमारी स्लीव भी रेडी हो चुकी है, हमारा फ्रंट पार्ट और स्लीव रेडी हो चुके हैं। अब हमारे बैक पार्ट की बारी है। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे, इसको भी इस डिज़ाइन से अटैच करना है।
बैक पार्ट भी अब रेडी हो चुका है। लगभग हमारे सभी पार्ट्स रेडी हो चुके हैं। एक इस बैक पार्ट में प्लेट लगा लेंगे दोनों। उसके बाद में हमारा बैक पार्ट पूरी तरह से रेडी हो चुका है। उसके बाद में हमें सभी पार्ट्स को जोड़ना है। ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। ये हमारी स्लीव भी रेडी हो चुकी है और ये हमारे फ्रंट पार्ट भी रेडी हो चुके हैं। सबको रेडी कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से जोड़ेंगे। इस तरह से उस बैक पार्ट को सीधा रखेंगे और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखकर शोल्डर को जॉइंट करेंगे। दोनों शोल्डर को सावधानी से जॉइंट करें। अपने अपने कोनों से मिलाते हुए ही जोड़ें। अब हम स्लीव को जोड़ेंगे। स्लीव में जो कम भाग है उसको फ्रंट में रखना है, जो ज़्यादा भाग है उसको बैक में रखना है। तो ये देख लीजिए, ये ज़्यादा हमारा सेट नहीं हो रही है। ये स्लीव देखेंगे, ये इस स्लीव की जो फ्रंट पार्ट है वो कम है और हमें फ्रंट में जोड़ना है। तो ये स्लीव हमारे इस स्लीव के साथ सेट हो रही है। तो इसी स्लीव को हम इसके साथ में जोड़ेंगे। धीरे धीरे घुमाते हुए स्लीव को जोड़ दिया है हमने। हम अब सेकंड सिलाई करेंगे। सेकंड सिलाई उसके ऊपर ही नहीं करनी है, कभी भी कोने के साइड में करें ताकि धागे नहीं निकलेंगे और ओवरलॉक जैसी सिलाई बन जाएगी। अब हमारी डबल सिलाई भी लग चुकी है और कपड़ा भी कट कर दिया। ये हमारी स्लीव रेडी हो चुकी है। अब हम इसको फिटिंग लगानी है। तो स्लीव को जोड़ते हुए हम सीधी फिटिंग नहीं लगाएंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। तो देखिए, जोड़ते वक्त जोड़ने पर हमारा फ्रंट भाग थोड़ा सा ज़्यादा है। हमने जो फोर्थ टक्स छोड़ा था उसको अब हम लगाएंगे। हमारा जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है उतना ही हम प्लेट लगाएंगे। हमारा 1/2 इंच कपड़ा बच रहा है तो हम 1/4 इंच का ही यहाँ पे प्लेट लगाएंगे। जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हम इस प्लेट को लगाएंगे। और ये देखिए, अब हमारा बराबर हो चुका है। अब हम इसको जोड़ेंगे। लास्ट वाली सिलाई एक बार कर लेंगे और उसकी फिटिंग बाद में करेंगे। ये देखिए, स्लीव भी जॉइंट हो चुकी है और इस दोनों फ्रंट और बैक को हमने जोड़ भी दिया है। एक तरफ का भाग हमारा पूरा रेडी हो चुका है। उसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी रेडी करना है। सेम इसी तरह से हम दूसरे पार्ट्स को भी रेडी करेंगे और उसके बाद में हम फिटिंग लगाएंगे और गला पट्टी करेंगे। उसके बाद में हमारा ब्लाउज़ रेडी।